देखिए ये एक सीरियस ड्रामा है, ड्रामेटिक सीरियस ड्रामा है। इसमें ये इस किस्म के नोक जोक और ये हंसी मजाक और ये चीप कॉमेडी बनती नहीं है। आई थिंक डायरेक्टर की कोशिश रही है कि मैं थोड़ा रिलीफ दूँ लोगों को, बट वी डोंट नीड द रिलीफ, वी जस्ट नीड द स्टोरी टू बी टोल्ड वेल. And so I was very, I'm disappointed. There's certain things that are just very disturbing. It's just anyway. शॉक फेस. राइटिंग और डायरेक्शन पे बात करेंगे. राइटर हैं मिसबाह नौशीन और डायरेक्टर हैं फारूक रिंद. और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आपने वो भी देखा होगा जब घर पे पत्थर मारता है वो ये तो घर के अंदर ही आ जाता है, कैसे आ जाता है, ठीक है, उसने पत्थर मार दिए. अब वो जाके देख रहा है बाहर, अब वो अपनी माँ को कह रहा है कि अम्मी आप परेशान हो, आप जाके सो जाएं. अब वो जो वहाँ पे दूसरा कैरेक्टर है वो भी कहता है सो जाएं. हाँ. आप एक घर की मालकन से एक घर का मुलाजिम कैसे से बात कर सकता है, और वो भी इतनी इंटेंस सिचुएशन में जब घर के बाहर पत्थर पड़ रहे हैं और आपके शीशे टूट रहे हैं और वहाँ पे नहीं आ रहा है शीशे टूट रहे हैं क्योंकि वो सारा घर शीशे का है. चलो उन्होंने दिखा दिया कि बाहर से वो जाके देख रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती का और स्पेशली लॉयर वाला तो बहुत क्रिंज था कि मतलब एक लड़की पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है और वो बिल्कुल ऐसे मजाक कर रहा है. और स्पेशली जब वो उसको केस बताने आती हैं, वो याद है आपको जब वो अपनी दोस्तों के साथ आती है और वो जो जिस तरह से वो डिस्कस कर रहा है लॉयर पीठ पे चल रही है. I mean नहीं, वो अलग कहानी, it's a different thing how it's been projected. हाँ. But as far as the story and the concept is concerned, it's interesting. Concept भी interesting है. जो सारा वाला concept, it has not been handled correctly. You know, lots of things have been वो जल्दी खोल दी हैं चीज़ें उन्होंने, बाद में खोलते, मिस्ट्री रखते, बिल्डअप नहीं था. टेक्निकली इट्स इम्प्रूव्ड, लाइक फ्रेम्स, लाइट, शॉट्स, फारूक रिंद के शॉट्स समझ आ जाते हैं ना, यू कैन टेल. बट अदरवाइज द स्टोरी टेलिंग पार्ट इज़ वेरी वीक. एंड आई लाइक हाउ सम कैरेक्टर्स हैव बीन हैंडल्ड. जैसे मुझे जाहिद और आयज़े का जो कपल का जो है वो क्लोजनेस, रोमांस, सपोर्ट, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इन डायरेक्शन एंड इन देयर फ्रेम्स. But overall, I feel, and the light is lovely. Light is lovely. Frames are lovely. You know. वो तो फारूक. हाँ, फारूक is. I mean, you can tell. I like his light. And his angles also. People don't. He has different angles. फारूक के angles बहुत different होते हैं. और मैंने कुछ लोगों से बात की अपने सेट्स पे ना कि आप लोग ये देख रहे, कह रहे पता है फारूक दादा, दे कॉल हिम दादा. दादा की जब कोई चीज़ आती तो हम सब इंतज़ार करते कि हम उनके फ्रेम्स और उनके काम से इतना सीखते हैं, लेकिन इस वाले में हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. सो आई थिंक ओवरऑल फारूक हैज़ अ फॉलोइंग. Overall, I feel people are disappointed कि यह हुआ क्या है. अब बैक स्टोरी हमें नहीं पता. Maybe he didn't have production control. Maybe he didn't have production support. Maybe there were other complications. We don't know what the back story is because back stories तो होती हैं. But so anyway, I think मैं भी writing direction दोनों को I'll give them a 5 each. Sorry, there was another thing. वो जो सिम वाला लड़का था. हाँ. उसकी interrogation was also easy load की कसम. अगली दफा नहीं, मेरी सिम की कसम. इजी लोड की कसम, अगली दफा इज्जत से बुलाइएगा. Yeah, you can't shove comedy. You've been called into interrogation. Came to this on his face, like मतलब कौन एक एसपी जो है कि मैंने कहा ये होने क्या वाला है. अच्छा, एक और ट्रीटमेंट की बात होती है. अब एक बड़ा अच्छा मूवमेंट था, वो उस लॉयर की उधर से उतर रही है सीढ़ियाँ. अब वहाँ पे आप वो शॉट नहीं बनाते, वो यूं करके देखेगी. मतलब आप उसी को जो उसके स्क्रीन प्ले में होगा वो देखती है, वो फ़ौरन मुड़ती छुपती, फिर इधर से उसका शॉट बनाते हैं कि वो खौफज़दा है, तभी तो व्यूवर को समझ आएगी कि इससे डर रही है. वो तो खड़े होकर यूँ देख रही है, वो भी उसको यूँ देख रहा है नीचे से. फेरोज़, अगर आपको ये पता है कि इंसान आपके खिलाफ हो गया, आप उसको फ़ौरन देख के छुपेंगे, ये कहाँ से आ गया. उसके ऊपर से माँ बाप उतरता, उसको क्या हुआ, कहते हैं कि वो यहाँ पे है, कुछ भी, फिर वो देखते वहाँ पे नहीं होता. तो इस तरह की ट्रीटमेंट होती है सस्पेंस थ्रिलर्स में. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन. ये जो माँ की तबीयत ख़राब हुई है, माँ ने ड्रामा किया ताकि वो कोर्ट ना जाए या वो जेन्युइनली बीमार है? जेन्युइन लग रही थी मुझे बीमार. नहीं पता टाइमिंग तो मैं ख्याल था वो इसीलिए किया होगा. वो टाइमिंग अजीब थी कि बेटा ना जाए कोर्ट में. और मुझे वो वहाँ पर भी जो उनकी आपस में कैरेक्टर है ना, फुप्पो का और भतीजी का, भतीजी ने तो कुछ गलत नहीं किया है. मुझे कुछ समझ नहीं. हाँ, कि वो इवल क्यों है उनके साथ. वो तो शुरू से वो तो शादी वाले दिन से वो तो है, उनका एक इवलनेस शुरू हो गया था. नो राइम रीजन, नो राइम. अपनी सगी भतीजी के साथ आप इतनी इवल नहीं होती. उसकी माँ से तुम्हें प्रॉब्लम है, होगी ठीक है, लेकिन नॉट उसके साथ तो नहीं होना चाहिए. एनीवे, पब्लिक की बात करते हैं. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,600 और हमराज से मिसबाह नौशीन के हिस्से में 2,447, 12% बनते हैं. 1.2 इनको मिले हैं. नॉट बैड. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,700 और फारूक रिंद के हिस्से में आए 3,541, 17% बनते हैं. 1.7 इनको मिले हैं.
अब बात कर ली जाए फेरोज एंड आयजा। जायद का भी ज़रूर जिक्र करें। लास्ट वीक हमने जायद तो किया था। जायद का था। अच्छा, एक तो लॉयर ने बड़ा हैरान परेशान किया, एक और मुझे एक्टर हैं बहुत अच्छी, मुझे उनकी इतनी परफॉर्मेंस पसंद है और इस ड्रामे में बड़ा ही बुरा काम कर रही है, फिरोज की मदर। हाँ, ये वो है ना किंजा। अच्छा, किंजा जी के मैंने पिछले जितने ड्रामे देखे, आपको याद है हम इतना तारीफ करते थे कि यार क्या एक्टिंग है, इश्क जुनून में भी कितनी अच्छी इनकी एक्टिंग थी, मुझे हमेशा ही अच्छी लगी, बड़ी नेचुरल एक्टिंग करती है। क्या हो गया इस ड्रामे में किंजा जी को? किंजा की शुरू से लेके एंड तक एक तो वो लग रहा है जैसे इंटरेस्टेड नहीं होता बंदा, लाइन दो जान छुड़ाओ, लाइन दो घर जाओ। बड़ी अजीब तरह मुझे उनकी परफॉर्मेंस ने सबसे ज़्यादा हैरान किया इस ड्रामे में, क्योंकि वो बहुत काबिल हैं एक्टर, बहुत अच्छे, मतलब कितना नेचुरल परफॉर्मेंस करती हैं। मैं इसमें हैरान हूँ, क्या हो गया किसी सीन में वो परफॉर्म नहीं अच्छा कर रही, चाहे बीमार। तो किसी ने एक सवाल किया था, मैंने कहा मैं ज़रा जजेस से पूछूं कि ये एक्ट्रेसेस जो इतने प्यारे कपड़े पहनती हैं और फिर रिपीट भी नहीं होते, कपड़े कहाँ जाते हैं ड्रामे के बाद? ये तो आप बताएं नादिया जी। जितना आपने कपड़े पहने हैं ना अपने मॉर्निंग शो में, बेचारी सारी एक्ट्रेसेस से मिलके नहीं पहने होंगे। ये सवाल तो आप इसका जवाब दें। मैं चलो ये भी बता दें, मैं फिर बाद में बता दूंगी। आप बताएं। मेरे साथ तो ये तो या तो मैं बांट देती हूँ विद इन द गर्ल्स इन द फैमिली और द स्टाफ और समथिंग, बट अभी आई एम थिंकिंग, किसी ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया कि एक अतीका's क्लोजेट आप अपने वेबसाइट पे लगा दें। बहुत से हमारे जो हेवी जोड़े होते हैं ना, वही मसला, वो बार-बार तो पहन नहीं सकते। क्या करती है अपने कपड़ों का, आप ये बताएं। आई थिंक अ लॉट ऑफ देम डू दिस क्लोजेट टाइप आइडियाज वेयर यू कैन ऐसा आपका कोई जोड़ा नादिया को पसंद आ गया, ये लेके जोड़ेंगे। नहीं देखिए, इट ऑल डिपेंड। असल बात ये है, आप बताएं कपड़े क्या क्या करते हैं? मैं तो रिसाइकिल करती हूँ। नहीं, रिसाइकिल, लॉट ऑफ पीपल आल्सो बोरो ना, वो बोरो, ये भी लैंड, बहुत सारे एक्ट्रेसेस बहुत लोग बोरो करते हैं स्पेशल ओकेजन्स के, वो देखा नहीं इसलिए खुले होते हैं, यहाँ गिर रहे होते हैं, फिर वो डिजाइनर्स को वापस मैं नहीं, स्पेशल ओकेजन के मैं अपने बनाती हूँ। आई डोंट, सो यू कैन रिसाइकल, यू कैन पुट अवे एंड ब्रिंग आउट एंड मिक्स एंड मैच थिंग्स, सम थिंग्स यू कांट। उसमें फिर आपको फैसला करना पड़ता है कि क्या करना है उनके साथ। तो नादिया, सवाल का मकसद क्या था, जो असल बात है उस पे आए? यार मैं बहुत कपड़े होते हैं मेरे पास, मैं नादिया's क्लोजेट शुरू कर दो। नहीं, मैं तो बहुत सारे ना ये शादियों पे मेरे चले जाते हैं और चैरिटीज में दे सकते हैं। इसकी शादी है, उसकी शादी, आजकल वलीद के बेगम के कपड़े हो रहे हैं, उसको छोटा करा रहे हैं। हाँ, तो सही है ना, तो आप चैरिटी में बहुत दे सकते हैं। तो ये मैं करती हूँ कि कपड़े मैं कहती हूँ चले जाएं। चलिए, तो अच्छी बात है। तो अतीका जी, गिफ्ट भी, हाँ गिफ्ट ही हो जाते हैं सब, इतना इसलिए मैं टैग नहीं उतारती कि यार अगर उनको मैं कहती हूँ मैंने पहने हुए हैं, इनको अगर देरी होती हूँ कहते लिखते हो टैग लगा होता है, उनको नया नया लग रहा होता है। मैं टैग संभाल के रखती हूँ कि किसी को दो भी तो अच्छा लगे, उनको नया जैसी फील आए। तो हाँ खुद में तंग हो रही हूँ अभी भी है, ये लग रहा अभी भी है। ये देखो ठीक है जी। So Feroz and Aiza. I think Feroz is doing what Feroz does best. Like दानिश, जैसे दानिश का एक नीश बना हुआ है, फिरोज़ का भी एक नीश बना हुआ है। तो इस किस्म के जब रोल्स आते हैं तो वो फिरोज़ को वो फिर कास्टिंग में बुलाते हैं कि भाई ये आपके लिए रोल आया है। तो ये बेसिकली आप उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देख लें, उनकी यही सॉर्ट ऑफ लुक, फील एंड ओवरऑल एक्सप्रेशन यही रहता है, एंड ही डज इट वेल, अच्छा करते हैं ये। आई हैव नेवर सीन हिम डू एनीथिंग लाइट हार्टेड और समथिंग डिफरेंट और समथिंग सॉफ्ट। इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी सॉर्ट ऑफ ट्रैजिक, हार्डकोर सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एंड आयज़ा इज़ लवली, उन्होंने बहुत वेरिएशंस की हुई हैं अपने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रही हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रही हैं। सो बट देन अगेन there's limitations of how they've been handled as characters as well, right? So अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर जाएं और कैरेक्टर्स पे ना जाएं और रोल्स पे ना जाएं, so I think I'll give Aiza I'll give them both a 7 each. 7? Yeah. जी। वो जो बात मेरी गुस्सा तब आता है जब आप एक ड्रामा कर रहे हो या टेलीफिल्म और आपको कहें कि कपड़ों का बजट नहीं है, आपने खुद ही मैनेज करना है, लेकिन कोई ऐसा टेंशन नहीं है, बस आपको अच्छा भाई कितने जोड़े, बस 20 अरेंज कर लें मैडम, 20 चाहिए, 4 शादी वाले होंगे हैवी, ठीक है ना, 8 पार्टी के, बाकी घर के अच्छे नॉर्मल। हाँ, ये सब बकवास। 20 जोड़े आने और कहाँ से आने, फिर पार्टी वाले भी हैं, ये भी है, और बजट उसका कोई नहीं, फिर सोचे हमारे ऊपर क्या गुजरती है। इसलिए बहुत सारे कपड़े तो ना हमें पैक करके रखने भी होते हैं साइड पे ना, बना के बोरियां, काम आ जाती हैं। ये नादिया कोई इंटरनल कपड़ा ट्रॉमा निकल रहा है, कोई मेरा अलग चल रहा है मसला, अलग चल रहा है। हम राज ड्रामे ने कुछ मेरे भी खिला दिया है, कोई विड्रॉल्स हो रहे हैं नादिया को कपड़ों के। ये भी ओ नहीं काटो इसको, थंबनेल वाले नहीं लगा देना, खबरदार तुमने मेरा ये दांत वाला थंबनेल बनाया, ये मेरे सिर्फ अपनों के लिए है,
फॉर प्राइवेट प्लीज यूज ओनली। खबरदार इसका तुमने थंबनेल बनाया, नादिया को देखें ट्रॉमा याद आ गया। ओके जी, और वैसे वैसे चलो तुम एक काम करो, तुम ये ले लो बेटा खुश। अब बेटा हुन आराम है, चले आगे चले और नहीं खबरदार। ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,700 और आयजा के हिस्से में आए हैं हमराज से 6,429 मतलब 2.9 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। ओह